नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। किसान आंदोलन आज 48वां दिन किसान आंदोलन का। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हुए और इस बीच सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजर थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज इस मुद्दे पर सुनवाई होनी थी, फाइनल सुनवाई होनी थी। कल भी सुनवाई हुई और आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला था और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तीनों कृषि कानूनों के लागू करने पर रोक लगा दी है। जी हां, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ये कानून लागू नहीं होंगे। ये अस्थायी रोक है, क्योंकि आपको बता दें कि किसी भी कानून पर सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगा सकता है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में दे सकता है, लेकिन क्योंकि संसद की ओर से बनाया हुआ कानून था, जब तक कि उस कानून में कोई असंवैधानिक तरीके से उस कानून को पास न किया गया हो या कुछ इस तरह की बात उस कानून में, तब तक रोक नहीं लगाई जा सकती। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये कानून रोक नहीं रहे हैं और हम इसके खिलाफ भी नहीं हैं, हम इसके मेरिट डिमेरिट पर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हालात अभी ऐसे हैं और इसलिए चूंकि किसान वहां बैठे हुए हैं और इस किसान आंदोलन में कुछ भी हो सकता है, इसलिए फिलहाल इन तीनों कानूनों के अमल पर अस्थायी तौर पर रोक लगाई गई है। यह अनिश्चित काल के लिए नहीं है, कभी भी इनको लागू सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। लेकिन उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक और कदम उठाया है। उस कदम के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है। जी हां, एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है और उस कमेटी के पास किसानों को जाना होगा, वहां बात करनी होगी। कल तक खबर यह आ रही थी कि जब इस फॉर्मूले को सुप्रीम कोर्ट ने सुझाया था तो किसान आंदोलन में जो नेता थे उनके ओर से यह कहा गया कि हम कमेटी के पास नहीं जाएंगे, हम कमेटी से बात नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर सरकार से किसान बात कर सकते हैं तो कमेटी से बात क्यों नहीं कर सकते, और अगर आप समाधान चाहते हैं तो कमेटी से आपको बात करनी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि इस मसले का समाधान निकले और इसलिए आपको कमेटी के पास जाना होगा, अपनी बात रखनी होगी। कमेटी एक रिपोर्ट तैयार करेगी, वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आगे फैसला लेगा या आगे बात करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक जो है इन कृषि कानूनों की पर रोक लगा दी गई है और 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कौन कौन लोग हैं इस कमेटी में, ये भी आपको मैं बताऊंगा। इस कमेटी में जो कृषि भारतीय किसान यूनियन की ओर से जितेंद्र सिंह मान, इनको रखा गया है। ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से जो है वो प्रमोद कुमार जोशी, उनको रखा गया है। साथ ही साथ एक अशोक गुलाटी है, कृषि अर्थशास्त्री, उनको रखा गया है। और चौथा जो नाम है, ये 4 नाम जो है आपको मैं बता रहा हूं, जो जैसे जैसे हमारे पास जानकारी आ रही है। इन 4 सदस्यीय कमेटी में डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है उसके ओर से, साथ ही साथ जितेंद्र सिंह मान भारतीय किसान यूनियन की ओर से, और एक गुलाटी साहब, अशोक गुलाटी साहब जो है कृषि अर्थशास्त्री, ये तीसरा नाम है। और चौथा जो नाम है वो भी हम आपको बता रहे हैं अभी जैसे जैसे अपडेट हमें मिल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। प्रमोद कुमार जोशी, जितेंद्र सिंह मान भारतीय किसान यूनियन की ओर से, और अशोक गुलाटी जो कि तीसरे सदस्य है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कृषि कानून पर फिलहाल हम रोक लगाते हैं, लेकिन अभी ये अनिश्चित काल के लिए रोक नहीं है। ये एक कमेटी बनाई गई है, कमेटी में वो किसान अपनी बात रखेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या किसान मानेंगे, क्योंकि जिस तरह की बात आ रही थी सुप्रीम कोर्ट की बात मानने को ही तैयार नहीं है। किसान तो ये कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे और सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे हक में फैसला नहीं देता, एक तरह से उनका यह कहना था कि अगर कृषि कानूनों को रद्द करने की बात नहीं करता है तो फिर हम नहीं मानेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कई और फैसले देते हैं, उसे सब नहीं मानते तो हम क्यों माने। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बात ये भी कही कि महिलाएं, बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उन्हें आंदोलन स्थल से आपको हटाना चाहिए। इस पर भी उन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे और हम नहीं हटेंगे, हम यही रहेंगे, हम यही मर जाएंगे। इस तरह की बातें, एक तरह से ब्लैकमेल करने वाली बातें वहां से हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है, क्योंकि कहा है कि कोई भी आंदोलन अनिश्चित काल तक नहीं रखा जा सकता। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या अब आंदोलनकारी वहां से हटेंगे और सड़कें खाली करेंगे, ताकि जो आम लोगों को जो परेशानी हो रही है वो परेशानी
कम हो। तो ये फिलहाल जो खबर है वो निकल कर आ रही है। अब इस पर किसान यूनियनों का क्या मत होता है, क्या निकल कर बात आती है, ये अभी देखने में शामिल नहीं है। महाराष्ट्र शेतकरी संगठन के अनिल धनवंत, इनको भी एक कमेटी में शामिल किया गया। चौथे सदस्य जो है वो अनिल धनवंत है। तो ये 4 सदस्य है जो कमेटी में शामिल है। इनके सामने वो बात रखेंगे जो किसान है अपनी, और उस सरकार के बीच एक तरह से मध्यस्थता की कमेटी है ये, और ये फिर सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक रिपोर्ट सौंपेंगे। जो है अनिल धनवंत जो है ये शेतकरी है, इनको रखा गया है। तो ये 4 नाम हैं जिनको रखा गया है, और ये कमेटी जो है ये सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, और उसके बाद ये जो अस्थायी तौर पर रोक लगाई गई है इस कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। लेकिन सीजेआई ने इस दौरान कई तल्ख बातें भी कही। उन्होंने कहा कि जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है तो किसी भी किसान की जमीन नहीं बिकेगी, ये मैं कह रहा हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा, किसान सरकार से बातचीत कर सकते हैं लेकिन कमेटी से बात नहीं कर सकते हैं। ये तो एक अड़ियल रुख आपका दिख रहा है, तो इसलिए आपको कमेटी के पास जाना होगा। ये भी बात कही, क्योंकि कल जिस तरह से कह रहे थे कि हम भाई सुप्रीम कोर्ट की इस बात को नहीं मानते, हमें मंजूर नहीं है, हमें तो किसान ये जो रद्द है कृषि कानून ये रद्द चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा फैसला आया है कि तीनों कानूनों के रोक पर फिलहाल रोक लगा दी, क्योंकि कल ही रुख अपना सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आप या तो रोक दीजिए या तो फिर हमें इस पर रोक लगानी पड़ेगी। हालांकि उन्होंने कहा था कि हम कानूनों के, कृषि कानूनों के मेरिट डिमेरिट पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसके मद्देनजर ये कदम उठाना जरूरी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल डिसीजन है, इसके क्या मायने हैं आगे भी इस पर बात करते रहेंगे। इसके लिए आप बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।